नमस्कार एंड वेलकम टू एजे क्लासेस 24 एवरीथिंग ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। नाउ आज हम बात करने वाले हैं 67वीं बीपीएससी परीक्षा के बारे में। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले बताएंगे फॉर्म कैसे भरें। दूसरी बात, ऑप्शनल कौन सा ठीक रहेगा। ये बहुत सारे छात्रों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर ऑप्शनल कौन सा लें, कौन सा बेहतर रहेगा। हम नया हैं, हम कुछ पढ़ नहीं पाए हैं अपने ऑनर्स में, तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शनल ठीक रहेगा, क्या रहेगा, तो इसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कि मेरिट कैसे बनती है। उसके बाद देखेंगे एग्ज़ाम कब होगा, और फिर देखेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार। इस तमाम क्वेश्चन सब के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि फॉर्म के बारे में, क्या क्या है, सीटें क्या क्या है उसके बारे में। देखिए तो यहाँ पर सामने में आपको लिस्ट दिख रही होगी। ये सब लिस्ट है, तमाम पोस्ट की लिस्ट है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो वैकेंसी वगैरह आई थी, तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल सीट कितना था, तो यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं 555 टोटल सीटें थी यहाँ पर 555। लेकिन अब इस 555 को बढ़ा करके ये 555 में अब आप 168 सीट को जोड़ दीजिए, तो टोटल हो गया 723, 723। काफ़ी बढ़िया संख्या है नंबर सीट का, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी सीट इस बार वैकेंसी आई है। इस बार जोर लगा दीजिए एक बार, और फिर देखिए कि क्या होता है। अब कुछ भी नहीं होगा, तैयारी कीजिए मस्ती में, सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। चलिए, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि हम फॉर्म के बारे में कुछ जानकारी ले लें कि फॉर्म कैसे कैसे भरें। सबसे पहली बात है कि देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ आप स्नातक हैं या फिर स्नातक के समतुल्य परीक्षा पास किए हुए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आप बिहार राज्य के हैं तो तब तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप बिहार स्टेट से बाहर के हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जनरल कास्ट से आकर के, जनरल कैटेगरी से आकर के आपको फॉर्म फिलअप करनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात है। दूसरी बात है कि उम्र सीमा के बारे में यहाँ पर अगर हम देखें तो एज में क्या है कि जनरल वाले वैसे तो 20 ईयर्स से एज स्टार्ट है, 20 से स्टार्ट है। कुछ पोस्ट पे 21 भी है, कुछ पे 22 भी है। लेकिन मैक्सिमम अगर हम एज की बात करें तो जनरल वाले के लिए, मेल के लिए 37 ईयर्स, यहाँ पर है जनरल मेल 37। और ओबीसी बात करें और जनरल के फीमेल की बात करें तो ये 40 ईयर्स तक है। और ओबीसी वाले अगर एससी एसटी की अगर हम बात करें, ये है एससी एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की, तो यहाँ पर 42 ईयर्स है। बस इतनी सी बात है। मिनिमम एज में कोई बात नहीं है, मैक्सिमम एज में सिर्फ आपको ध्यान रखनी है। मैक्सिमम एज में कहीं कहीं जाके यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। बस, तो ये हो गई शैक्षणिक योग्यता। फॉर्म कैसे भरनी है इसके बारे में ये सब हो गई। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये सभी बच्चे को पहले से पता रहता है। मेरी अगली क्वेश्चन है कि ऑप्शनल कौन सा लें। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट तो फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, लेकिन जो कोई फॉर्म अभी नहीं भरे हैं तो उनकी ये सबसे पहले क्यों रहती है कि सर ऑप्शनल क्या लें, ऑप्शनल कौन सा ठीक रहेगा। तो देखिए, किसी के कहने पर मत जाइए, किसी के बहकावे में मत जाइए। इस बार का रिजल्ट अगर आप देखिएगा कि टॉप 10 जो स्टूडेंट है उसमें से 6 स्टूडेंट जो है ना, वो 6 स्टूडेंट आपको मिलेगा कहाँ का, वो 6 स्टूडेंट आपको मिलेगा जियोग्राफी का। ये वाली, वो सब टॉप 10 में से 6 स्टूडेंट जियोग्राफी चूज किया था। तो क्या ये देख के आप भी जियोग्राफी रखिएगा। ये सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ें मैं बताऊँगा। एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो जिन्होंने ऑनर्स में अपने सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, 3 साल तक बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, और उन्हें अपने सब्जेक्ट पर बहुत ही बढ़िया पकड़ है। तो आप आंख बंद करके जाइए और अपना सब्जेक्ट ले लीजिए ऑप्शनल में। कोई कहीं पर दौड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं देखनी है। लेकिन अगर बात करें ऐसे स्टूडेंट की जो ऑनर्स तो किए हुए हैं लेकिन वो किसी तरीके से ऑनर्स कर लिए हैं, उन्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, वो नहीं रख सकते हैं अपने ऑनर्स के सब्जेक्ट को। या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी। तो देखिए, मेरा मानना है कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप आइए और आराम से लिख लीजिए ये LSW लेबर एंड सोशल वेलफेयर है, श्रम एवं समाज कल्याण वाला। ये आप रखिए,
इसकी मतलब सिलेबस है बहुत ही सीमित है, तो बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बात, आप हिंदी लिटरेचर भी ले सकते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो हिंदी लिटरेचर भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 सब्जेक्ट मैं प्रीफर करता हूँ न्यू स्टूडेंट को, या तो आप LSW ले लो या फिर आप हिंदी लिटरेचर ले लो। अगर इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, अगर हम बात करें, कहाँ गया भाई, अगर आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, ये 12 नंबर में है हिस्ट्री, अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है तो आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मैं क्या बोला, अगर आपको अपने सब्जेक्ट पर, अपने ऑनर्स के सब्जेक्ट पर बहुत ही ज़्यादा पकड़ है, आप आंख बंद करके अपने सब्जेक्ट पे रहिए, आपको इधर उधर कहीं की नहीं सुननी है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता कि सर ऑप्शनल क्या रखें, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, हमने ऑनर्स में अपने सब्जेक्ट को बढ़िया से पढ़ नहीं पाया, तो इस सब कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए ना मैं प्रीफर करता हूँ LSW सबसे पहले, या फिर हिंदी लिटरेचर आप रख लीजिए आराम से। और तीसरे नंबर पर मैं ये भी प्रीफर करता हूँ हिस्ट्री, तीसरे नंबर पर हालांकि ये रखिए ऑप्शन का, मतलब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट का झमेला ख़त्म। अब यहाँ से ऑप्शनल के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, बस ऑप्शनल ख़त्म, मैं बता दिया ऑप्शनल के बारे में। इसके बाद जो मेरी क्वेश्चन थी, मेरिट कैसे बनती है। देखिए मेरिट पे जाने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले होता है PT, फिर होगा मेंस, और फिर होगा इंटरव्यू। तो 3 चरण है। पहले चरण में आपको पहला चरण जो है इसका वो होगा आपका प्री का। इस प्री वाले चरण में जो है सो आपको क्या करनी है, प्री वाले चरण में कुछ ज़्यादा है नहीं। प्री वाले चरण में क्या है ना कि 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। बस ये होगी प्रारंभिक परीक्षा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहती है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ देखनी नहीं है, सिर्फ आप पास कर गए बस हो गया। दूसरी बात होती है मेंस की, मतलब मुख्य परीक्षा। अब प्रारंभिक परीक्षा में जो पास करेंगे उनको मुख्य परीक्षा में फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और मुख्य परीक्षा में आपको चुननी पड़ती है क्या चीज़, तो एक ऑप्शनल। वहाँ पर 3 पेपर होगा मुख्य परीक्षा में, एक GS पेपर 1, एक GS पेपर 2, और एक आप जो ऑप्शनल रखेंगे उसमें से। तीनों पेपर 300 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे के होंगे, ठीक है। इसके साथ एक चौथा पेपर भी होता है हिंदी का। वो जो चौथा पेपर होगा हिंदी का, वो सिर्फ आपको क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें सिर्फ आप पास कर लीजिए बस, बात ख़त्म। वो सिर्फ पास करने के लिए है, उसकी मार्क्स आपके मेरिट में कोई भूमिका नहीं निभाएगी, ठीक है। तो फाइनल मेरिट किस पे बनता है, तो मुख्य परीक्षा के 900 अंक, GS पेपर 1 का 300, GS पेपर 2 का 300, और आपके ऑप्शनल का 300। तो ये 900 अंक, और इंटरव्यू जो आपका होगा 120 अंक का, तो ये 120 अंक, टोटल हो गया 1020 अंक। ये 1020 अंक आपका मेरिट डिसाइड करने वाला है, बस इस पे आपको फोकस करनी है। हालांकि इस पे फोकस करने के लिए हम आपको बाद में बताएंगे, प्री के बाद कि इसे कैसे करनी है वो भी हमको बताएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि कैसे ये मेरिट बनता है बस। दूसरी बात है एग्ज़ाम कब होगा। देखिए एग्ज़ाम के बारे में नोटिफिकेशन में ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम आपको दिसंबर में हो ही जाएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऊपर जाके देखिएगा कि कहीं पर लिखा था, मैं अभी देखा था कि दिसंबर में एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई बात नहीं है यहाँ पर। उसके बाद देख लीजिए, ये तो हो गया एग्ज़ाम के बारे में। कट ऑफ क्या रह सकती है, देखिए कट ऑफ के बारे में अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी हम गेस कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं, फिर भी एक आइडिया दे देते हैं। ये देखिए, ये है डेटा पिछले साल का, ये है 66वीं BPSC के प्री का डेटा। इसके आधार पर हम एक अनुमान तो जरूर लगा सकते हैं कि इस बार 67वीं BPSC प्री का कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए 66वीं BPSC का जो कट ऑफ गया था, मैं अनडिजर्व कैटेगरी की सबसे पहले बात कर रहा हूँ। 66वीं BPSC का जो कट ऑफ गया था उसमें जनरल का अगर मेल की बात करें हम तो 108, 150 नंबर का होता है, प्री 108 गया था, जनरल फीमेल में 100, ठीक है।
EWS की अगर हम बात करें तो 103 मेल की और 95 फीमेल की, ठीक है। ऐसे ही करके आप देखिए तो 95, 98, 100, 200, 104 एंड सो ऑन ऐसे करके होते गया है, ठीक है। तो आपको मेन टारगेट करनी है यहाँ वाली, ये वाली मार्क आपको देखनी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मेल की। अगर आप इसको टारगेट करके पढ़ रहे हैं ना, आप सभी कैटेगरी के कट ऑफ को पार कर जाइएगा, ठीक है। तो इस बार ये था पिछले वाला 66वीं BPSC प्री की कट ऑफ। हम इस बार आपको इसी से अंदाज़ा लगा के कह सकते हैं कि 110, बस अगर आप इसको टारगेट करके पढ़ रहे हैं, 110 को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। आपको प्री पास करने से कोई नहीं रोक सकता है, बस। तो ये सब चीज़ें हो गई। फॉर्म कैसे भरें, ऑप्शनल में कौन सा ठीक रहेगा बता दिए, मेरिट कैसे बनती है बता दिए, एग्ज़ाम कब होगा बता दिए, कट ऑफ क्या रह सकती है, तो 110 को आप टारगेट कीजिए बस, और कुछ भी नहीं करनी है आपको। हाँ, कोर्स की जानकारी, पढ़ेंगे कैसे और क्या करनी है, तो देखिए इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान दें और कौन से सब्जेक्ट को, मतलब किस कम से कम सब्जेक्ट को पढ़ के हम प्री को पास कर सकते हैं। प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, बस इसको सिर्फ पास करनी है। तो कैसे पास करेंगे, इसके लिए हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे कि कम समय में किस किस सिलेक्टेड सब्जेक्ट को पढ़ के हम पास कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम 67वीं BPSC के लिए हमारी टीम एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाली है, जो बिल्कुल फ्री होगी, एकदम क्रैश कोर्स, टोटल सब्जेक्ट वहाँ पर देंगे और वो बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स, कम समय में बहुत कुछ मिलेगा आपको वहाँ पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसकी वीडियो मैं अगले एपिसोड में ये अपलोड कर दूंगा। अभी पहले फॉर्म फिलअप करने का सिलसिला पहले हो रहा है, तो अभी इसे ख़त्म करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आएंगे इस सब के बाद। और देखिए क्लासेस के बाद मैं बता दूं आपको कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो टेलीग्राम पे भी टेलीग्राम पे भी जुड़िए और इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए हमारे साथ, और बनाइए अपने एग्ज़ाम को खास। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।